गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 1 इंटीजर, जिसका फर्स्ट टॉपिक दिया है कि टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ नंबर जो आपका फर्स्ट टाइप का नंबर होता है उसको बोलते हैं क्या हम नेचुरल नंबर। तो फिर देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। ठीक है, इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, फिर काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 अप टू सो ऑन, इन सब को हम बोलते हैं क्या, वो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक दिया है वो दिया आपका होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर के साथ आपने जीरो को भी रख दिया है। तो ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 तो आपके नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, बट उसी में एक और नंबर ऐड कर देते, जैसे कि जीरो। तो स्टार्टिंग का जीरो से कर दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वो होल नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया इंटीजर का। तो इंटीजर में क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, और जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसके निगेटिव नंबर भी ले लिया जाए, तो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या, वो इंटीजर। जैसे कि 0 1 2 3 4 आपने ले लिया, उसके साथ साथ आपने क्या ले लिया, -1 -2 -3, तो इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो ध्यान रखना, इंटीजर में जो होते हैं आपको काउंटिंग नंबर प्लस के साथ जो लिखे जाते हैं, उसके साथ साथ उसका निगेटिव नंबर भी लिखा जाता है, और उसके साथ वो जीरो भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीजर के यहाँ टाइप हो जाते हैं कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर जो मेनली आपके यहाँ से होते हैं वो 2 टाइप के। ठीक है, कौन कौन, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जीरो को मान लेते हैं कि सर वो जीरो इंटीजर है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये कौन से इंटीजर कहलाएंगे, 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और निगेटिव इंटीजर में जो -1 -2 -3 इन सब को हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। और एक जीरो जो होता है उसको हम अलग से बोलते हैं क्या, वो कि सर वो जीरो इंटीजर है। ठीक है, उसके साथ देखो जीरो को ना तो हम निगेटिव के साथ लिखते हैं ना तो पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, वो जीरो इंटीजर। तो ध्यान रखना कि जीरो ना तो प्लस के साथ लिखा जाता और ना ही माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको जो मैंने नंबर लाइन के साथ अंडरलाइनिंग करी है, ठीक है, इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है विथ एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो दिया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो इंटीजर हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम सम करते हैं यानी कि प्लस करते हैं, तो जो मेरा आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, वो इंटीजर ही होता है। ठीक है, जैसे कि 2 और मान लो कोई नंबर ले लिया आपने 3, 2 इंटीजर है, 3 भी क्या है आपका, वो इंटीजर है। 2 को 3 के साथ प्लस करते हैं तो मिलता है हमें 5, और 5 भी क्या है आपका, वो इंटीजर है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, वो क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होता है, वो इंटीजर ही आता है। ठीक है, जो सेकेंड दिया है प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब जैसे ऑर्डर चेंज लॉ है। ठीक है, अगर आपके पास कोई दो इंटीजर दिए होंगे, ठीक है, जैसे 2 और 3 इंटीजर मान लें आपके पास है, 2 एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो इसको ऐसे ऐड कर सकते हो कि सर 2 + 3, या फिर इसको ऑर्डर को चेंज कर दो, 3 + 2 कर दो, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, जो 2 + 3 मिलता है वही क्या होता है, 3 + 2 भी होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको ये लिखना भी है। ये सबसे पहले क्या डालोगे आप हेडिंग कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज, फिर ये लिखोगे डिफिनीशन और 2 एग्जांपल लिख दोगे, फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन दिया ऐसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, या डिफिनीशन लिखोगे, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया वहां तक लिख दोगे। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं, 3 इंटीजर हैं, जैसे कि A B और C, कोई 3 इंटीजर हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि A B C आपके पास 3 कोई नंबर हैं, तो पहले A + B को प्लस कर लो, उसके बाद से C को प्लस करो, या फिर
आप लास्ट के b प्लस सी को प्लस कर लो और बाद में पहले वाले नंबर को प्लस करो, इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। जैसे देखिए जैसे आपके पास कोई नंबर है 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करो, 2 प्लस 3 को एक साथ प्लस करो, फिर बाद में क्या करो 4 को प्लस कर दो। 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 और 4 कितना हो गया आपका वो 9 बन गया, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करें, पहले लास्ट के 2 को प्लस करें, जैसे कि 2, 3 और 4 दिया है ना, तो 3 और 4 को प्लस कर लो और उसके बाद में 2 को प्लस करो, कोई चेंजिंग नहीं आएगी वैल्यू में, ठीक है। अब क्या दिया है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है उसमें एक आप ऐसे नंबर को प्लस करो, ठीक है, ताकि आपके गिवन नंबर में कोई चेंजिंग ना आए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई नंबर सपोज कर लो कि 5 है, 5 में कोई नंबर आप प्लस करते हो और 5 जो है 5 ही रहता है, उसमें चेंजिंग ही नहीं होता है, तो जिस नंबर को आपने ऐड किया है ना वही क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, और वो हमेशा क्या होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा वो 0 होती है, क्योंकि 5 में सिर्फ 0 की ऐड करोगे, 0 को ही ऐड करोगे तो वो 5 मिल सकता है, ठीक है। तो 0 को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद से क्या दिया हुआ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई 2 ऐसे नंबर लो, 2 इंटीजर ऐसे लो, ताकि उन दोनों को प्लस करने के बाद से क्या मिल जाए वो 0 बन जाए। कहने का मतलब ये है कि आप कोई 2 नंबर लो, ठीक है, और उन दोनों नंबर को प्लस करो और प्लस करने के बाद से 0 बन जाएगा, तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं वो इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं वो इनवर्स। वो भी कौन से इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 2, इसका उल्टा जो होगा वो -2 आएगा, ठीक है। क्यों, 2 को और -2 को प्लस करेंगे तो वो 0 बन जाता है, ठीक है। तो जब भी आपसे इनवर्स फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है, अगर कहेगा 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करिए, तो बस 2 प्लस के साथ लिखा है तो उसका उल्टा हो जाएगा -2, ठीक है। या फिर आपके क्वेश्चन में बोलता कि -5 का इनवर्स बताइए, -5 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो माइनस लिखा है ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा +5, ठीक है। तो कभी भी आपसे इनवर्स फाइंड करने के लिए कहे, वो भी कौन सा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया उसका साइन बदल के आपको बता देना, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1A, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इवैल्यूएट 15 प्लस -8, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे 15 प्लस -8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। ऐड तो करने के लिए कहा गया, ठीक है, बट साइन क्या आपका वो डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो इधर देखो एडिशन ऐड के कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर दिए हैं प्लस के साथ, ठीक है, ठीक है, तो हम प्लस करते हैं, ठीक है, और साइन क्या लिखते हैं वो प्लस का ही लिखते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, ठीक है, पहला साइन माइनस का है, सेकंड भी माइनस का है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और साइन किसका लिखा जाता है माइनस का ही लिखा जाता है। सेकंड में अगर प्लस का साइन दिया है, सेकंड आपका माइनस का दिया है ना, तो इस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। साइन क्या करते हो ग्रेटर नंबर का लिखते हैं, ठीक है, यानी पहले माइनस का हो बाद में प्लस का साइन दिया हो, इस कंडीशन में भी क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन क्या करते हो ग्रेटर नंबर का लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 15 प्लस -8 लिखा हुआ है, देखो इसका साइन क्या है प्लस, कोई भी नंबर के सामने कोई साइन नहीं लिखा प्लस का होता है, ये प्लस लिखा है और ये क्या लिखा आपका माइनस, देखो तो प्लस लिखा है और साइन क्या लिखा है माइनस का, तो हम क्या करेंगे वो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 ही ग्रेटर दिया हुआ है, तो ये मिल जाएगा आपको 7 और साइन क्या लगाएंगे ग्रेटर नंबर का, जो ग्रेटर नंबर 15 का लगा भी सकते हैं, साइन नहीं भी लगा सकते, वो चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी का 4 में लिखा है -2 प्लस ये 47, ठीक है। साइन देखिए क्या हो डिफरेंट दिया है ना, अलग अलग दिया हुआ है, देखो
यहाँ माइनस और यहाँ साइन क्या दिया है आपका प्लस दिया है। तो जब भी आपका साइन डिफरेंस देना, जब भी साइन आपका डिफरेंस दे, आपको ये करना होगा कि सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका 32 है और जो बाद का डिजिट है वो 47 दिया हुआ है। तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको जो ग्रेटर होगा उसी के साथ माइनस कर देंगे। अगर ये ग्रेटर होता तो इसमें हम इसको माइनस कर देते, ठीक है। बट अगर आपका 47 ग्रेटर दिख रहा है तो 47 में से 32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो मिलेगा ये 7 हो जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो 5 और 4 7 जाएगा तो ये 50। और साइन किसका लगाओगे? ग्रेटर नंबर का। और आपका जो ग्रेटर नंबर दिया है वो क्या दिया आपका? वो 47 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? वो 50। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका 6 दिया हुआ है, 6 में लिखा उसने -48 प्लस में लिखा क्या -36, ठीक है। तो क्या करोगे यार, देखिए सेम साइन प्लस करते हैं, चाहे वो दोनों के दोनों प्लस के साथ लिखे हो या फिर दोनों के दोनों माइनस के साथ लिखे हो, ठीक है। देखिए माइनस दिया ना और यहाँ भी क्या दिया? माइनस दिया होगा, दोनों के दोनों साइन क्या हो माइनस दिया, कुल मिला के सेम साइन है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? वो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? वो नंबर को प्लस करेंगे। तो नंबर को प्लस कर दिए, ठीक है। 8 और 6 कितना हो गया आपका? ये 14 और ये 8। और साइन किसका लगाएंगे? सेम साइन, यानी कि माइनस का यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, इसलिए माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग होता है और बाकी आपको पता है कि प्लस प्लस तो इजी होता है। फिर 2 + 3 कितना होता है? 2 भी प्लस 3 प्लस, और तो आंसर मिलेगा आपका 5 भी वो प्लस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट की तरह दिया हुआ, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा -83, ठीक है। तो -83 का जो इनवर्स आएगा वो आपका 83 आएगा। बस क्या करना होता है, जो साइन दिया है उसको बस चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 83 होगा तो 83 का उल्टा क्या होता है सर? वो -83, और अगर -83 दिया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? +83, ठीक है। तो यहाँ -83 दिया है, इसका क्या हो जाएगा? वो +83। वैसे आपका क्वेश्चन दिया है 0, तो ध्यान रखना 0 का जो इनवर्स होता है ना वो 0 ही होता है, ठीक है। क्योंकि 0 जो है ना तो वो -0 के साथ लिखते हैं और ना ही वो +0 के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए 0 का जो उल्टा होता है, इनवर्स जो होता है 0 का क्या होता है? इनवर्स वो 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 28 फ्रॉम -42, यानी क्या करना है? देखो जब भी फ्रॉम देता है हमेशा गलती करते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि सर ये अधिक हो इसमें इसको माइनस कर दिया जाए, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रॉम का मतलब यहाँ बस होता है कि बाद वाले में से पहले को माइनस करना होता है। तो जो बाद का नंबर आपका लिखा हुआ है वो आपका खुद ही लिखा हुआ है कितना? -42। उसके बाद क्या करते? -28 करते हैं। यही तो किया जाता है ना। मान लो अगर कहा जाता है कि 2 फ्रॉम 6, इसका मतलब क्या होता है? आप लिखते हो ना कि 6 - 2, तो क्या करते हो? इसका साइन चेंज कर देते हो माइनस करने के लिए, ठीक है। बीच में माइनस साइन आ गया, यहाँ दो बार माइनस आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो बाद का नंबर था ये खुद ही आपका माइनस के साथ लिखा हुआ। अब देखिए सेम साइन दिया है ना, देखिए माइनस और ये माइनस। अब मैं कहते हैं हमें प्लस का तो साइन लिखा ही नहीं है, तो चाहे तो इसको लिख सकते हो 42 + -28, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा फिर से आपका यही क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बीच में प्लस न देने का मतलब क्या है आपका? सिंपली अगर दोनों सेम साइन है तो हम प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? ये 70 मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 2 10 कैरी 1 2 और 4 6 और 1 7, और साइन क्या मिलेगा आपको? माइनस का मिलेगा। ध्यान रखना जब भी सेम साइन आता है तो प्लस करते हैं और वही सेम साइन लिखी जाती है। जब साइन आपका डिफरेंस होता है तब उस कंडीशन में हम माइनस करते हैं, ठीक है।
और साइन जो है ना वो डेटा नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहां से इसी का 4th दिया हुआ है -66 फ्रॉम लिखा है -34, यानी कि इस वाला नंबर में से इसको माइनस करने के लिए कहा गया। अगर ये आपका माइनस साइन नहीं देता आप ऐसे लिखते हैं, तो ये देखिए सर ये ग्रेटर दिया है, इसको माइनस करने से कुछ नहीं करने के लिए कहा गया, फ्रॉम बाद में से पहले आप लिखते हैं यहाँ से 34 माइनस ये 66, ठीक है, उसके बाद से माइनस करते हैं, ठीक है। बट मेरा नंबर दिया ऑलरेडी माइनस के साथ दिया हुआ है, कुल मिला के ये -34 और ये आपका माइनस, ठीक है, तो दो माइनस एक साथ आगे इसमें ब्रैकेट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, आपको सम करना कुछ नहीं करना है, तो कम से कम ब्रैकेट को ओपन करना ही पड़ेगा। तो जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये -34 और देखो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, इसके बाहर साइन क्या दिया होगा, वो माइनस का साइन दिया होगा। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो और ब्रैकेट को अगर हटाना होता है ना, ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नंबर होते हैं सबका साइन वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस होगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस, और प्लस होगा तो माइनस, ठीक है, और कुल मिलाकर ये 66। अब देखिए साइन क्या दिया है, डिफरेंट अलग अलग साइन दिया है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या दिया है प्लस, यानी कुल मिला के माइनस करने के लिए कहा गया है, यानी कि 32। और साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, क्योंकि 66 का वो ग्रेटर दिया होगा, ठीक है। तो कोई ये मत करना कि इसमें से इसको माइनस करने के लिए कहा गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम मतलब बाद वाले से पहले से माइनस करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से कर सकते हो। करना बस क्या आपको है कि सबट्रैक्ट द सम। तो सबसे पहले आप तो सबसे पहले सम फाइंड करोगे, किसका किसका सम फाइंड करोगे, आप सम फाइंड करोगे और ये +878 का सबसे पहले आप सम फाइंड करोगे, ठीक है। अब साइन देखो क्या दिया, आपका डिफरेंट दिया है ना, अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग अलग देने का मतलब क्या, हम सबट्रैक्शन करेंगे, तो अधिक यही दिख रहा है, इसी में इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहुंच जाएगा 12 से 8 जाएगा तो मिलेगा आपको ये 4, यहाँ पहुंच जाएगा फिर 2 इसको कह देगा, यहाँ पहुंच जाएगा 12 और 12 से 7 जाएगा तो 5, ऐसे देखो ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, 5, यहाँ पे 9, ये 1, ठीक है। और साइन लगा देंगे नेगेटिव, यानी कुल मिला के ये हो गया। यानी पहले इन दोनों को सम करिए। अब कह रहा है कि जो सम आया है ना उसको क्या करिए, आगे देखिए फ्रॉम लिखा -34, यानी कि 34 से इसको माइनस करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से इसको क्या कर दो, आप फिर सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कुल मिला के देखो इन दोनों का सम करना है, ठीक है। और आगे क्या लिखा था, वो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम -34, तो पहले इन दोनों का प्लस करो, सिंगल नंबर बन गया ना। अब इस वाले को क्या करना है, इस वाले के साथ को माइनस करने के लिए कहा गया, यानी कि -34 में से आपको माइनस करना है किसको, -154 को, ठीक है। ये करिए -34 और ये हो जाएगा प्लस ये 154, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिए, ये हो जाएगा 0, ये 5 से 3 जाएगा तो 2 और ये 1, और साइन क्या लगेगा, ग्रेटर नंबर का, निकल मिला के +120 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिलअप आप खुद ही करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई लिखा -13 -27 प्लस -25 माइनस और ये माइनस वो 40 लिखा हुआ है, ठीक है।
आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये -13 हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं स्मॉल वाले को, तो ये मिलेगा +27, ठीक है, प्लस ये मिलेगा आपको -25 प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये +40 बन जाएगा। अब देखिए साइन क्या है, अलग अलग दिया है, देखिए माइनस का साइन दिया है और यहाँ में क्या दिया आपको प्लस का साइन दिया है, इसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ये 40, बट साइन क्या मिलेगा वो प्लस का साइन लिखे ना लिखे वो चल जाएगा, ठीक है। फिर से ये प्लस, ये मिल जाएगा आपको 15, ठीक है, और इस पूरे को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 29, ठीक है। क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 36 माइनस 64 एंड -64 -36 आर इक्वल, तो दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो कह देंगे दे आर इक्वल, नहीं तो कर देंगे दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ए की वैल्यू लिखिए, a इक्वल टू -8 दिया है, ठीक है, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, और करेक्ट वेरीफाई करके दिखाइए कि यहां से जो है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ऐसे करके, ठीक है। क्या इक्वल होगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना यहां से लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे लिखो a प्लस b प्लस c ऐसे करके a b c की वैल्यू पुट करना, देखना क्या आता है, ठीक है। फिर से लिखना लास्ट में राइट हैंड साइड, यहां लिखना a प्लस और ये b प्लस c, देखना क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद से दोनों की वैल्यू इक्वल आता है, ठीक है। तो लिखने बाद में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वो वेरीफाई हो जाएगा। होता क्या है कि a की वैल्यू यहां रखो, b की वैल्यू यहां रखो, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। पहले इसको रखेंगे वैल्यू को सॉल्व करके फिर c वाले को वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, देखना कितना आता है। फिर यहाँ पे a की वैल्यू रखो, b की और c की, इसमें क्या करेंगे पहले b और c की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और बाद में क्या करेंगे a वाले की वैल्यू को प्लस करेंगे, देखते हैं कितना आता है। ये दोनों के दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है।